लेनिस थ्योरम भी है। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग मार साहब। आने दो बच्चों, सबको आने दो, स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अब नहीं होगी बेटा, ये नहीं।
हेलो बच्चों। तो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं कल वाला, है ना। कल हमने रिजल्टेंट के फॉर्मूले देख लिए थे। वीडियो आ रहा था बेटा, आप सबको दिख भी रहा होगा वीडियो, है ना। तो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, है ना। ठीक है बेटा, आज हम एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा रिजल्टेंट का, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट, आर जो था अपना, हम उसका रिजल्टेंट जो था उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तक हुआ था, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये हमने फाइंड किया था कल, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया था एंड हमने वो भी फाइंड किया था बेटा, है ना, डायरेक्शन, ठीक है। सभी बच्चों को आवाज आ रही है? सबको आ रही है ना? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है ना बेटा। स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करूँ क्या बेटा? चलो हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा देखो बस, ठीक है बेटा। अब हम अभी 183 हुए हैं, थोड़ा सा वेट मुझे लग रहा है 2 मिनट और करना पड़ेगा क्या, पर ज्यादा लोग थे, थोड़ा सा आ रहे हैं कि एक और बढ़ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर दी मैंने, है ना। अब सही है ना? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कल नोट्स पढ़े ना भाई सब लोगों ने? अभी बहुत कम लोड है, मस्त अभी आराम से बढ़िया पढ़ाई करो अभी अच्छे से, इसको बढ़िया पढ़ लो, एक बार दो बार, हालांकि इजी भी है टॉपिक। होमवर्क पूरा करना है, मेरी बात याद है ना सबको? हाँ, एक कदम हम चलेंगे 10 आपसे भी चलवाएंगे भाई, ध्यान रख लेना। पढ़ाई करना ही है, ये ध्यान रख लेना। हम पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें शानदार हैं, बढ़िया से पढ़ाएंगे, पर ग्रैस्प करना आपके ऊपर है, माइंड में बिठाना आपके ऊपर है, और उसको फिर अप्लाई करना है। वो हम सिखा तो रहे हैं, बट आपको उसको मतलब अंदर से अपनी मर्जी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और उसको फिर वैसे प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करें, तो सोने पे सुहागा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। सारी चीजें एक साथ एक डायरेक्शन में ट्यून होंगी, शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है बेटा। यस, गिव योर बेस्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना। चलिए बेटा, आगे जाने वाले बच्चे हैं ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिजल्टेंट, तो देखिए रिजल्टेंट के बारे में हमने ये देखा था, आर विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। एंड डायरेक्शन जो था, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, याद है ना सभी को, टेन डेल्टा लिखा था हमने, डेल्टा को टेन इनवर्स करके लिख सकते हैं आप, और भी मैं टेन डेल्टा लिख देता हूँ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, पहले हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। इको इको हो रहा है क्या बेटा? नहीं, इको नहीं हो रहा है। यस बेटा, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इको नहीं हो रहा है, लिटिल इको, मैं और थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, तो नहीं होना चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हेलो, अब आ रही होगी बेटा क्लियर? रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ कर दी। दिख रहा है ना सबको? तो अब जो है बेटा हम स्टार्ट
कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए बेटा, हम रिजल्टेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। और एक बात फिर से सुन लीजिए, जैसा कि ऑफलाइन में होता है कि जब हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे तो हम ये बोलते हैं बच्चों से कि बच्चों आप लोग ना तो कुछ लिखें, सिर्फ आप ध्यान दें जो हम बोल रहे हैं, बोर्ड पे देखें, उसको समझें, सारा का सारा माइंड यही रखना है। तो नोट्स वोट्स अभी नहीं बनाने, मैंने आपसे कहा है कि हैंडआउट मिल जाता है, फिर जिसकी इच्छा वो बना ले, वैसे हैंडआउट से भी काम चल जा रहा है ना। अभी भी हो रहा है क्या बेटा? अब नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, हैंडआउट बेटा वहीं पर जो लेक्चर का है उसके आगे से डाउनलोड करोगे ना। अब ठीक है ना। तो जो हैंडआउट है, लेक्चर जो है आपका लिंक, उसके आगे जो अपलोड और हैंडआउट सील है वहां मिल जाएगा, या फिर अलग सेक्शन भी होता है हैंडआउट्स का, वहां भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, है ना, मैं कंटिन्यू करूँ। चलो बेटा, शानदार चीजों के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो बेटा रिजल्टेंट को देते हैं हम सबसे पहले। तो मेरी बात ध्यान से समझ लें, एनालिसिस इसके जो केसेस होते हैं वो सारे हम देखें बेटा। फर्स्ट केस ऐसा होता है कि बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता है बेटा, है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, cos 0 पता है सभी को 1 होता है। तो जैसे ही वो रख देंगे cos 0 इज 1, तो आप देख पाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी सीधे सीधे बनेगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो ये वाला वो केस होता है जब रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक और फोर्स लग रहा है, तो वो अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। पता है ना हमको, ये दो फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम कब मिलेगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में खींचे। तो ये थीटा 0 वाला केस होगा। ठीक है, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सेकंड केस, मेरी बात ध्यान से समझें, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अगर 90 है, और अगर इस फॉर्मूले में हम, है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ ताकि बार बार इक्वेशन 1 बोल देंगे समझ जाए। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें cos 90 is 0, तो बेटा r जो आएगा वो अपने पास आएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है बेटा, जब भी दो वेक्टर आ जाए, a अगर ऐसा है और दूसरा b वेक्टर, दोनों 90 डिग्री पर आ गए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको यही लगाना है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फोर्सेस में काम आता है। दो फोर्सेस हैं अगर आपके पास, F1 इधर है और F2 इधर है, और दोनों 90 डिग्री पे आ गई, ध्यान रख लीजिएगा, लॉज ऑफ मोशन में बहुत यूज होने वाला। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, F रिजल्टेंट, है ना, वो F रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्लियर? डायरेक्शन की भी बात कर लें तो देखिए tan डेल्टा विल बी इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला देखा था, देखिए क्या था बेटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा अपना क्या है? 90 डिग्री। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, देखिए साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे सीधे ये b बाय a निकल के आएगा। और अगर मुझे डेल्टा चाहिए तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a। ठीक है, एक और बात इसी केस में कि इफ a इक्वल टू b, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल करें बेटा, वेक्टर नहीं लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड सेम है। इस केस में बेटा जो रिजल्टेंट आएगा, दैट दोनों को ए रख देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा a रूट 2। कहने का ये मतलब है कि अगर ये a है और अगर ये भी a है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी, यहाँ आएगा और रिजल्टेंट, और वो आएगा a रूट 2। ये आपको ध्यान रखना है। अप्रोचेस फास्ट होनी चाहिए, एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दो केस हो गए बेटा। थर्ड वाला केस ध्यान से समझिए।
थर्ड केस होता है बेटा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या करना है, ये फॉर्मूला देख लीजिए। cos 180 होता है -1, ये आपको पता भी होना चाहिए, है ना बेटा। तो -1 रखते से ही क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, देख पा रहे हैं आप। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी r जो आएगा बेटा ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब बाहर लाएंगे इसको रूट में से तो a माइनस बी मॉड लगा रहा हूँ। मॉड इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि हो सकता है b ग्रेटर हो, तो उस केस में फिर हमें ध्यान रखना है हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए बस। ठीक है, अब ये 180 डिग्री हो गया। ये कौन सा केस है बेटा, ये वो केस होता है जब r जो है रिजल्टेंट मिनिमम, मतलब अगर एक वेक्टर a इधर है और एक वेक्टर b इधर है, दो फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, माइनस होंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम आंसर देगा। ये 0 का बिल्कुल उल्टा होता है, 0 में ऐड होगा मैक्सिमम देगा, 180 में सब्ट्रैक्ट होगा मिनिमम देगा। क्लियर। अब एक बहुत शानदार केस आ रहा है बेटा सभी के सामने, ध्यान रखना, ये बुक्स में नहीं लिखा होगा, बहुत कम बुक्स में होता है। ठीक है, हाँ, रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव इसलिए कि हम वैल्यू बताते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसा है। बाकी लॉजिक आप लगा सकते हैं, मान लो b ग्रेटर है तो a से अगर b ग्रेटर है 180 डिग्री, तो क्लियर दिख रहा है कि पीछे बनेगा ही बनेगा। मॉड नहीं लगाएंगे तो फिर वो आपको उसके साइन के साथ बताएगा कौन से डायरेक्शन में भी आ रहा है, चलेगा। ठीक है, फोर्थ बेटा ये बहुत शानदार, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इफ a इक्वल टू b, मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, डायरेक्शन नहीं है ना, वेक्टर नहीं लगाया। अब क्या होगा जब ऐसा होगा बेटा, तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। r क्या लिखेंगे बेटा हम, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। b को ये रख रहा हूँ मैं इसलिए सब जगह मैंने a लिखा है। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा विल बी इक्वल टू रूट ओवर, ये आ जाएगा देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, और a कॉमन ले लें बेटा, a स्क्वायर है ना, कॉमन आके a बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन नहीं होता बेटा, 1 प्लस है, प्लस है वो माइनस में आता है साइन, चेक करो फॉर्मूले आपके। तो अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ बेटा तो मेरे पास आएगा a रूट 2, इसको मैं लिख दूंगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देख लें यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा आता है, यहाँ थीटा है अपने पास तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखें आप इसको थोड़ा ध्यान से, ये क्या आ गया अपने पास, देखिए 2 भी बाहर आ गया, ये तो है ही बाहर, और यहाँ से आ जाता है बेटा कॉस थीटा बाई 2। तो जब दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में तब ये बनेगा। एक और शानदार बात, ऑल्सो इफ, है ना, मतलब मैं इसी में कंडीशन है पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक मिनट को दिखा रहा हूँ बेटा। हम कह रहे हैं कि a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाए। 120 डिग्री की स्पेशल कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हम बाद में यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आगे, बार बार हम इसको, है ना, यहाँ समझ लो अच्छे से, आगे हम स्पीड बढ़ाएंगे, यूज करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे तो सारे मतलब अच्छे अच्छे अस्त्र समझ लो, है ना, बढ़िया बता रहा हूँ मैं आपको, उनको याद रखें, ध्यान रखें। आगे सबको पता, मतलब ये समझ लो अपनी क्लास ऐसी होनी चाहिए सबको पता हो कि हाँ भाई 120 डिग्री ये दिख गया तो सबको आना चाहिए कि ये हमको करना है। समझ लो पहले क्या होगा, अगर मैं इसी फॉर्मूले में थीटा को 120 रख देता हूँ तो आप देख पाएंगे 120 रखते से बन जाएगा cos 60। cos 60 होता है बेटा हाफ, 2 से 2 कटा, r आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ a। अब ये क्या हुआ, ये विशेष स्थिति है, स्पेशल केस है, ध्यान दीजिए क्या हुआ। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर है a, एक और वेक्टर है a, दोनों अगर 120 डिग्री पर हैं
तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी, ये आएगा रिजल्टेंट, और उसकी वैल्यू भी ए ही आएगी। ठीक है, और क्योंकि इक्वल है तो सिमेट्री होना जरूरी है। जब भी वेक्टर इक्वल आएंगे दो जिनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमेशा रिजल्टेंट उनके बीच में जो एंगल आता है उसके हाफ पर हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से भी 60 डिग्री पर है और उधर से भी 60 डिग्री पर। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। ये जो हमने रिजल्ट लिखा है कि इफ a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया, इसके हमने केस कंप्लीट किए, जिसमें ये वाला सबसे शानदार केस होता है। ये आगे बहुत काम आएगा बेटा। लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस दिए हैं आपको, अलग अलग लगा दिए हैं। अगर 120 डिग्री पे सेम दे दिया है तो हमें क्या करना है समझ में आना चाहिए। एक एफ, दूसरा भी एफ। थोड़ा सा और बता देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यदि ये हो गया एफ वाला फोर्स, दूसरा भी हो गया एफ, और आपको बोला है कि ये 120 डिग्री पर है, तो जो रिजल्टेंट आप बनाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको इधर लेना है 60 डिग्री पर, और वो भी एफ ही होगा। रिजल्टेंट इस मैग्नीट्यूड एफ होगा। क्या हो बेटा, आई हैव रीड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? वॉइस नहीं आ रहा बेटा आप लोगों को? आई थिंक वॉइस आना चाहिए था। केस 2 एक बार फिर दिखा दीजिए। 2 दिखाना है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि ऑल फाइन, सब कुछ बढ़िया है। कुछ लोगों को इको प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा क्या हो रहा है एक्चुअली? मैंने सही तो किया है यहाँ से। वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? वीडियो भी ऑन है आज तो, देखो सही चल रहा है। रिपीट करना है क्या एक बार बेटा? ये फाइंड आउट आपको मिल जाएगा, तो जिनको देखना एक बार फिर देख लेना वहां पर। एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। केस 4, ठीक है, एक बार फिर से देख लो बेटा। ठीक है ठीक है, अब लिखना रुको, आपको देखो। तो सेकंड केस देख लो, फर्स्ट सारे देख लो एक बार। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लो। थीटा, थोड़ा मैं जल्दी करूंगा है ना, रिवीजन है। हाँ बेटा ये सही बोल रहा है, आपके लिए वहाँ पे आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा उसको सही करना बेटा। तो बेटा थीटा इक्वल टू 0 होगा, स्क्रीन पे देखिए आप, तो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी। ये कौन सी कंडीशन है? जब रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग जाए तो मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड इज 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला केस फिजिक्स में बहुत यूज में आता है। कई बार ऐसा होगा जब फोर्सेस हमें एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, वाई डायरेक्शन में भी होंगे, तो हम जब सॉल्व करते हैं एक्स डायरेक्शन के रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिए, F1 मान लिया, ऐसी वाई डायरेक्शन के रिजल्टेंट निकाल लिए, F2 बोल दिया। अब इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालना है, तो x में है एक y में है, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में हमको यही लगाना होता है, और ये हम लगाएंगे रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना, ये हमें सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, मैग्नेटिक्स में भी काम आता है बेटा। वहां पर भी हम फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपको फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलेंगे, तो हमको रिजल्टेंट फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, आज स्पीड तो ठीक है ना भाई? आज मत बोल देना कि कम है। ठीक है, अभी शुरू शुरू में। हाँ ठीक है ना, हाँ, वो एकदम एकदम नहीं बढ़ा सकते भाई, भाग जाओगे, बहुत सारे बेहोश हो जाओगे। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, तो ये आपके सामने पूरा केस है, और इसके बाद भी हैंडआउट आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना मुझसे डाउट, है ना। अभी आप इसको देखो, पढ़ो। और एक और बात बोल देना चाहता हूँ बेटा, देखो आईआईटी करने आए हो, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल में सुधार करना पड़ेगा। मेहनत करो, सीखो, दिमाग को चलाओ। मुझसे पूछने के पहले एक बार खुद से पूछोगे ना, तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। पूछो ये क्यों हो रहा है, तुरंत आंसर आएगा कि ऐसा ऐसा।
90% केस में आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बेटा। फिर नहीं होती मुझे भेजो, मैं बताऊंगा, है ना। पर एकदम प्रॉब्लम आई आते से ही पूछना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि हम खुद से कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। अगर आप सोचोगे तो आप बहुत सीखोगे, ठीक है। आप ऐसा कोशिश करके देखो, आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये हो गया बेटा, है ना। बाकी थोड़ा सा सॉल्व करना। अच्छा, सभी लोग एक रफ नोटबुक लेकर के बैठो बेटा अपने साथ में। जो भी हो रहा है, ध्यान नहीं आया ना, एक बार बना के देख लिया करो। और भी कुछ क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, वहां भी काम आएगा अपने, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सेकंड केस है बेटा, दोनों अगर इक्वल हो, ए और ए 90 डिग्री पे, तो ए रूट टू आंसर आता है भाई, ठीक है। उसके बाद अरे बेटा अभी ऑफलाइन ऑनलाइन की बात मत करो। अच्छा सुनो मेरी बात, अपन लास्ट के 5 मिनट है ना बातचीत कर लेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन इधर उधर के डाउट हैं। अभी हम पढ़ के एकेडमिक्स यानी कि थ्योरी यानी कि अपना जो चल रहा है उसको देख लें बेटा अभी, है। अभी बीच में अगर आप इधर उधर के सवाल पूछोगे ना मटेरियल का, इसका उसका, तो फिर मैं पढ़ाने से डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अभी हम पढ़ाई की बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो हम पढ़ें जो लिखे हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में। लास्ट में हम 2-5 मिनट रुक जाएंगे और फिर अपन देखेंगे। अब देखो सर इवनिंग बैच ही होगा, अरे मत लिखो भाई, अभी मैं पढ़ा तो लूँ, अभी पढ़ो बस, ठीक है, पढ़ाई की बात। हाँ, तो थीटा 180 में आपको फिर बता रहा हूँ, ये मिनिमम का केस होता है। दो फोर्सेस लगा रहे हैं, सबसे मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों उल्टा लग रहे होंगे, ऑपोजिट 180, ओके। थर्ड फोर्थ, ए इक्वल टू बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, हमेशा रिजल्टेंट आएगा 2a cos थीटा बाई टी। सबको याद करना है ध्यान से, सबको, ठीक है। और इसमें भी स्पेशल केस है, दोनों इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और 120 डिग्री, 120 डिग्री पे आ गए तो रिजल्टेंट भी वही आता है। मतलब ए है एक, दूसरा भी ए है, 120 डिग्री पे आंसर भी ए ही आएगा रिजल्टेंट। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ, तो इतना मैंने आपको अभी तक बताया, क्लियर है बेटा। अब एक स्पेशल चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रेंज की बात करेंगे और रिजल्टेंट, तो इम्पोर्टेंट नोट की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट जो होता है बेटा ये बहुत कम आएगा भाई, ध्यान रखना। मिनिमम से मैक्सिमम लाई करेगा। मिनिमम क्या था हमने देखा था, इट इज ए माइनस बी, आप चाहें तो मॉड कर लें, ज्यादा ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की हम बात से लेकर के ये चलेगा ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं, है ना, ए माइनस बी में बी बड़ा हो गया तो नेगेटिव आएगा, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमें ध्यान रखना, ये बहुत शानदार चीज मैंने आपको बताई है। क्या यूज है, ध्यान दे समझिए। इसका यूज आता है बेटा जब हमें इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस देखना होता है, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, है ना। तो इसमें क्या आपसे पूछा होगा, देखो ऐसा दिया होगा, जैसे मान लो दिया है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम बनाएगा क्या, ठीक है। तो इज इट फॉर्म एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया तो इससे रिलेटेड जो भी ट्विस्टिंग होगी आगे सारा आप कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, हमें कोई से भी एनी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट का रेंज पता करना है, रेंज। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, हम देखें बेटा सॉल्यूशन देखें। मैं ये कह रहा हूँ 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ये तो हो गया, चलिए 2 न्यूटन 3 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, है ना। एनी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट का रेंज देखें। एनी 2 मैंने बोल दिया है, अब ये मत पूछना सर इसको भी देख सकते हैं उसको भी, एनी 2, ठीक है। 3 में से एनी 2 उठाओ, उनका रेंज देखो। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों का रेंज देखा, फर्स्ट 2 सबसे आंसर आता है बेटा। इसका जो रेंज आएगा बेटा वो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा मुझे बताइए। पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है। ए माइनस बी से ए प्लस बी होता है रिजल्टेंट, तो माइनस कर दो, तो 3 माइनस 2 1, तो हम कह रहे हैं 1 न्यूटन। और मैक्सिमम कितना आएगा, 3 + 2 5 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये किसी भी एंगल में हो, किसी भी एंगल पे हो, 1 to 5 इसका रेंज। सबसे खास बात इसके अंदर 1.7 भी आ सकता है, 1.79 भी आ सकता है, 3.76 3.18 कुछ भी आ सकता है बेटा, एंगल पे डिपेंड करता है एंगल कितना है, ठीक है। हो सकता है एंगल हो 26.5 डिग्री, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो रेंज ये रही, बस इस रेंज में आएगा, हमें ये पता है। अब हमें ये देखना है बेटा, ये जो 2 फोर्स हैं इनका रिजल्टेंट ये रहा, इसको थर्ड वाला कैंसिल कर पाएगा। अगर कर देगा तो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0,
नहीं कर पाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, उस थर्ड फोर्स का इसकी रेंज के अंदर मैच करना जरूरी है, तभी तो भाई। मान लो रेंज है 1 से 5, 4 होगा तो रिजल्टेंट 4 है, इसका मतलब बाहर कोई 4 का वेक्टर है तो कैंसिल कर देगा, है ना। अब यहाँ देखें हम 1 to 5 है बेटा, तो यहाँ पर बताइए क्या ये 7 कैंसिल कर पाएगा रिजल्टेंट को कभी? तो हम देख पाएंगे 1 तो छोटा है सबसे और सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो कभी भी कैंसिल 7 नहीं कर पाएगा। आप कितना भी कर लें कुछ ना कुछ बचेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन। ये इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज 7 कैंसिल नहीं कर पाए, ठीक है। और देखते हैं बेटा एक और इसके अंदर हम देख लें, फॉर एग्जांपल एक इक्विलिब्रियम है ना, लेट्स से ऐसा दिया है 2 न्यूटन दिया है, 5 न्यूटन दिया है और आपको दिया है 4 न्यूटन। क्या ये इक्विलिब्रियम है, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन सेम है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बेटा हमें बताना है इक्विलिब्रियम है क्या ये सिचुएशन। तो हम क्या करें, कोई भी एनी टू, आप तो फर्स्ट टू लिख लो, सेकंड टू, बीच में कोई से भी एनी टू मैंने बोल दिया। तो यहाँ बेटा हम रेंज लिख लेंगे, इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस कीजिए 5 में से 2 गया 3 न्यूटन और मैक्सिमम ऐड कर दीजिए 7। 3 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है रिजल्ट में। यहाँ पर आ रहा है 4 कैंसिल कर सकता है बिल्कुल, जब इनका रिजल्टेंट 3 से 7 जाने में कभी कभी 4 तो होगा, उस समय कैंसिल कर सकता है बेटा, उस सिचुएशन में बिल्कुल ही आएगा। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसा हुआ है, बात ये समझिएगा। 2 है 5 है, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये हो गया 5 न्यूटन और ये हो गया कहीं 2, तो हमें क्या करना है, कम करना है रिजल्टेंट। तो 180 करेंगे तो 3 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा एंगल इधर है, तो ये हो गया 2 न्यूटन। ये एंगल हमें नहीं पता, 120 मत लिख देना भाई, डायग्राम को देखते हैं। तो ऐसा होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो मान लो, और जो एक तो रिजल्टेंट देखने का तरीका देखना, डायरेक्शन क्या होगा, दोनों इक्वल होते तो मिड में होता, पर जो ज्यादा है उसकी तरफ झुक जाए। ओके, तो यहाँ अगर ये 2 है, ये 5 है, 5 की जगह 2 होता तो बिल्कुल बीच में आता। अब ये 5 है, थोड़ा ज्यादा है 2, तो 5 की तरफ रिजल्टेंट को हमें झुका लेना, कहेंगे ये है रिजल्टेंट और ये आ रहा है 4। अब हमें इस थर्ड फोर्स को लगाना है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आया, अब ये जो थर्ड वाला फोर्स है वो 4 न्यूटन जिस समय इस तरफ आ जाएगा, नाउ इन दिस सिचुएशन द रिजल्टेंट इज 0, तो इक्विलिब्रियम होगा। नेट फोर्स 0 होता है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज रिजल्टेंट। ओके, तो रिजल्टेंट के बारे में मैंने आपको कहा, जिसके यहाँ वही फटक के आ रही बेटा, आपका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, आप उसको थोड़ा देखो, जहाँ पर रेंज आती है वहां पर जाके बैठना पड़ेगा बेटा। बेटा रिजल्टेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन। यहाँ तक हम एडिशन पे बहुत सारी बात कर चुके हैं, याद है ना सभी को, फिर से एक बार समझ करता हूँ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली मैंने कहा कौन सा आता है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। उसके मैंने आपको सारे केस बताए हैं, अब आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी बताया। नाउ सब्ट्रैक्शन, अब बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा, बहुत शानदार है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमें इनका सब्ट्रैक्शन पता करना है। लेट्स से दिस वेक्टर बी सी, सी वेक्टर जो है उसका सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। आज वेक्टर्स खत्म, हाँ बेटा आज करवा देंगे खत्म, चिंता ना करो। सुबह वाले बैच में हो गया है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया मैंने वहाँ पर, आज आपके यहाँ भी कर दूंगा। आप कोऑपरेट करो बस, लिखो मत, अब चलने तो सुनते रहो, लास्ट में दे दूंगा आपको टाइम। तो ये हो गया बेटा। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो बेटा हमें सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है वेक्टर में, हमें सिर्फ ऐड करना आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, तो यदि हमारे पास ऐसा है कि दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, हमें बोला है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पता करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मेथड है, बहुत ध्यान से समझ लेना। सब्ट्रैक्शन हमें रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत काम आएगा। अभी काइनेमेटिक्स जो पढ़ना है हमें चैप्टर, इसी में रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे हम आगे, उसमें हमें बहुत काम आने वाला है सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव में हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, पढ़ा था हमने, याद है? नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रहना है। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर माइनस निकालना है ना इसका सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर को तो हम ऐसा ही बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, माइनस बी वेक्टर और फिर प्लस करना है, प्लस मतलब रिजल्टेंट देखना। तो माइनस बी वेक्टर जस्ट नेगेटिव कर देना है, डायरेक्शन उल्टा कर दे, मैग्नीट्यूड सेम रखना है। मैं कल बता चुका हूँ ये आपको, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा पढ़ के आए। तो मैंने बी के जस्ट ऑपोजिट जो वेक्टर होगा बेटा वो इधर आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो नाउ अब हम जो बनाएंगे बेटा, है ना, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि जो सी वेक्टर कोई सा भी ग्रेटर हो, लेट्स हम ए ग्रेटर मान लेते हैं, कहीं भी हुआ तो इनके बीच में जो है यहाँ पर कहीं पर रिजल्टेंट आएगा, दिस इज रिजल्टेंट इन दोनों का, और यही वेक्टर सी है अपना। और ये क्या शो कर रहा है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी हम देखेंगे रिजल्टेंट तो हमको इस तरीके से फाइंड करना है रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन में। अब जैसे वेलोसिटी में मैं बात कर लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ेंगे ना, वहां पे ये करना पड़ता है बेटा हमको कि जब एक को रोकते हैं तो उसकी वेलोसिटी दूसरे में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड करते हैं। तो जब आपको बोला जाएगा कि एक वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो जब आप इसको क्या करोगे, नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन से ऑपोजिट कर देना है और मैग्नीट्यूड सेम रख देना है। तो ये हमने इधर कर दिया, हम कह रहे हैं कि हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, अभी आगे करेंगे हम। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा काम आता है, रिलेटिव मोशन में तो बहुत ही काम आता है ना, तो सब लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर? सब्ट्रैक्शन ऐसे फाइंड किया। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है, सब्ट्रैक्शन में इतना ही है बेटा, है ना, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एक तरीके से एडिशन ही है, माइनस करके प्लस ही करना है। जे कैप क्यों होगा बेटा, किसी ने लिखा जे कैप होगा, क्यों होगा बेटा? हाँ, ये एग्जांपल ही बताया बेटा, है ना, प्लस और आई कैप है ना बेटा, तो आई का उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस आई। जे क्यों होगा, 90 डिग्री पे क्यों घुमा दिया तुमने? जे नहीं होगा, आई का उल्टा ऑपोजिट नेगेटिव क्या होता है, माइनस आई। हाँ, माइनस आई। चलिए बेटा, अब इसके बाद हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीटा कुछ भी हो सकता है बेटा, थीटा दिया नहीं है ना आपको, उसको आपने तो पैरेलल बनाना है, थीटा जो भी होगा हमको उसको सेम ही रखना है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में बेटा हमें ये देखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन का सेकंड। बेटा फिर से देखो, हर टॉपिक को फिर से नहीं बता पाएंगे। देखो मेरी बात सुनो बेटा, सभी लोग, अभी किसी ने लिखा फिर से बता दो, देखो ऐसा कैसे हर टॉपिक नहीं बता पाएंगे बेटा। देखो 2 साल का सिलेबस है, 1 साल के अंदर हमें करना है, समझ गए? इनफैक्ट 1 साल भी नहीं है आपको, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जून में, आपका जब भी जनवरी वगैरह में अगर आपका मेंस हुआ तो फिर अब कैसे क्या करेंगे बताओ। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा बेटा, आप उसके अंदर देखना, नोट्स में आपको हैंडआउट मिलेगा, आप ढंग से देख लेना, नहीं आता फिर मुझे भेजो अलग से, डाउट है आपको LN+ है, व्हाट्सएप कर दो। और व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ना, तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा, इतना सारा भर गया है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये कहना है कि जो कॉमन जो चीजें होती है, मटेरियल ये वो बेटा, इनके बारे में हमें नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन पूछने से नहीं मतलब है। और जो हमने पढ़ाया ना उसमें रिलेटेड पूछो आप। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि आगे का भी देख करके उसके क्वेश्चन भेज रहे हैं, बेटा जो नहीं पढ़ाया उसको मत करो आप अभी। तो सीधी सी बात समझ लो, जो नहीं पढ़ाया गया है वो अगर आप पढ़ोगे, तो जो चीज आप 1 घंटे में पढ़ोगे ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं 15 मिनट में आपको समझा दूँ, और बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, विद न्यूमेरिकल डायरेक्शन, बहुत अच्छी कुछ ट्रिक होगी उससे भी समझा दूँ। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप आगे की टॉपिक में? आप सिर्फ उतना पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, हमें आपको इतना ही चाहिए, हमें आपको से इतना ही चाहिए, जो पढ़ा दिया है उसे आप अच्छे से पढ़ो, वो आपको आना चाहिए, आगे मत भागो आप टाइम वेस्ट ही करेंगे अपनी। मैं सीधे से कह रहा हूँ,
जो चीज आप 1 आवर में 1 घंटे में पढ़ेंगे वो मैं आपको 15-20 मिनट में समझा दूँ, कितना टाइम बच गया और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यही करेंगे, जो बताया बस उतना पढ़ो, उसी को करो। बेटा वेक्टर का डिवीजन डिफाइन ही नहीं, किसी ने पूछा मुझसे डिवीजन, बेटा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता कुछ भी, नीचे वेक्टर है उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नहीं होता, ठीक है। तो अब बेटा उसकी डिटेल बात मैंने आपसे पहले भी कल कहा, ये सब मैथ्स का चैप्टर होता है, हम सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पे जा रहे हैं, मैं इतना डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा बेटा, मेरे को एक लेक्चर दिया वेक्टर कंप्लीट करने, अपन फिर भी 2 में पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसी वो वाली चीजें पूछेंगे जो थ्योरिटिकल और वो वाली प्रॉपर्टीज पे, वो हम नहीं कवर करते, हम एप्लीकेशन पार्ट कवर करेंगे, ठीक है बेटा। उसके लिए आप 11th या 12th की बुक में जाओ, उसको रेफर करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो हमें कोशिश करें सब बच्चों का टाइम नहीं खराब हो, हम चलते हैं। तो प्रोडक्ट देख रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ध्यान दीजिए। There are 2 types of product of vectors बेटा। फर्स्ट होता है that is स्केलर प्रोडक्ट होता है बेटा, एंड सेकंड होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसलिए कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो स्केलर आना चाहिए, जबकि यहाँ जो आंसर आना चाहिए फाइनल रिजल्ट वो वेक्टर आना चाहिए, मस्ट बी वेक्टर, क्लियर। तो ये होता है 2 टाइप के, है ना। वैसे आपने पढ़ा होगा शायद 11th 12th में, डॉट और क्रॉस तो देखा ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ, हम कैसे भी यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट होगा बेटा इसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, पीडीटी लिख रहा हूँ, समझ लेना, प्रोडक्ट है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। स्केलर प्रोडक्ट बेटा, है ना। अब स्केलर प्रोडक्ट में ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल रहे थे, है ना। बेटा वेक्टर में आप जानते हैं डॉट अलग चीज है और क्रॉस करके लिखना 3 into 2, मैथ्स में तो सेम होता है, कैसे भी लिख दो, डॉट लगा 3.2 वो भी 3 into 2 होता है, पर 3 क्रॉस 2 वो भी वही होता है, यहाँ नहीं होता है ना, ध्यान रखिए। ए डॉट बी को बेटा डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये पूरा स्केलर स्केलर है, आंसर स्केलर आएगा, ठीक है। और खास बात यहाँ पर कि कॉस थीटा जो निकलेगा अपने पास वो आएगा बेटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड भी बोल सकते हैं या ए बी भी बोल सकते हैं, सिंपल ए सिंपल बी लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला भी आता है जब आपको 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, ऐसा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट में, कई बार ऐसा हो जाता है 2 वेक्टर है, हमें एंगल फाइंड करना पड़ जाता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एक और बात है, यहाँ पर इतना आई गए तो लिख देते हैं कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आपने कर ही लिए होंगे बहुत सारे, प्रूव करना होता है कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, है ना। तो प्रॉपर्टी है थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, या इसका उल्टा कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो 90 डिग्री, क्लियर। अब बेटा इसी के अंदर, ठीक है, हम कुछ चीजें देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आई जे के से रिलेटेड चीजें हम देख रहे हैं, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया बेटा, और ये हो गया के कैप, हम जानते हैं तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज आ रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आई कैप डॉट आई कैप, है ना, डेफिनेशन से चले हमने, ये देखिए ऊपर क्या लिखा था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ आई कैप कॉस ऑफ आई, और आई में क्या एंगल है बेटा, एक्स, और एक्स 0 तो 0 लिख दिया। फाइनली आप देखेंगे तीनों की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाता है, ठीक है बेटा। एक और बात, अगर हम लिखते हैं बेटा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड इनटू कॉस ऑफ, अब आप देख पा रहे हैं आई और जे में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैंने रख दिया 90 डिग्री। अब आई और जे कुछ भी हो, कॉस 90 0 होता है तो आंसर आ जाएगा 0, क्लियर, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर सम अप कर रहा हूँ, क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ये सब 1 होते हैं, ठीक है। जबकि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सब 0 होते हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर बेटा डॉट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस में है, मतलब आई डॉट जे बोल दो या जे डॉट आई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, क्रॉस में नहीं है, आई क्रॉस जे अलग है, जे क्रॉस आई अलग है ना, बताऊंगा अभी मैं। तो ये ऐसा हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा आई डॉट आई 1 है,
पर आई डॉट जे 0 और आई डॉट के भी 0। इसका सीधा सा मतलब है आई को मल्टीप्लाई करना है तो आई में मल्टीप्लाई करके लिख लो जो आंसर आ रहा है। जे और के में करो ही मत मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 0 होता है। इसलिए जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई वाले को आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे में, के को के में। बस स्मार्ट लोग ऐसे ही करते हैं, सारा मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आई को जे और के में कर दिया फिर हम उसको 0 लिख रहे हैं। बोर्ड में मजा आ सकता है, हम यहाँ टाइम खराब नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट करूंगा मैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू, जिसको इजी लगता है वो साथ में नोटबुक रखते बैठे है ना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आंसर लिख देना। ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फाइंड करना है बेटा आपको ए डॉट बी। ठीक है ना। तो बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जिसको आ रहा है वो ट्राई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ए डॉट बी, इसको नहीं आता है वो इधर ध्यान से सुनना। मैंने भी कहा था आई को आई में मल्टीप्लाई करें, जे को जे को, जे को जे में, के को के में। तो देखिए आई और आई मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो ये आ गया बेटा यहाँ से -2 जब आई को मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 6, तो प्लस का 6 आ ही रहा है। ऐसे ही के मल्टीप्लाई किया है तो -3 आ रहा है। फाइनली देखें तो -5 + 6 क्या हो जाएगा बेटा, +1, यानी कि 1। क्लियर, तो ये हो गया। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट आगे जब भी वजह में यूज करेंगे, अब मत पूछना डॉट प्रोडक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसी तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेकंड वाला आप समझ लें, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दोनों हम कहते हैं। अब बेटा इसका डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डेफिनेशन समझ लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को डिफाइन करते हैं बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, पूरा नहीं हुआ अभी, देखो देखो क्या हुआ, ए आया मॉड में, बी आया मॉड में, स्केलर, साइन थीटा, ये तीनों स्केलर है, पर ये वेक्टर है तो इसलिए यहाँ तक खत्म नहीं होता। इसमें एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं बेटा एन कैप, ये डायरेक्शन बताता है। मैंने आपसे कल भी कहा था वेक्टर कैसे कंप्लीट होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ये सब दे रहे हैं, डायरेक्शन के लिए एन कैप आता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट के आंसर वेक्टर में आना चाहिए, तो इसलिए एन कैप वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर, तो फाइनली से लिख देंगे बेटा हम ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बात आती है बेटा डायरेक्शन ऑफ एन कैप की। डायरेक्शन ऑफ एन कैप ध्यान दीजिएगा, ये हम कैसे बताते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो होता है, और उसे राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं हम। और कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा सभी लोग डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप 12 पढ़ के आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड में हाथ चलाना पड़ता था ना, इधर से उधर, ए क्रॉस बी, वो सब करना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसा यहाँ भी आप सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ, ये हम वहां भी यूज करेंगे, वहां नहीं सिखाऊंगा मैं, यहाँ बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए बेटा, तो ए क्रॉस बी यदि हमें करना है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या डायरेक्शन के लिए लिखा, तो आपको मूव करना है फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। एक तो मैंने राइट हैंडेड सिस्टम लिखा, ध्यान दीजिएगा, सीधा हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड, इसे यूज करना है हमको। ए टू बी करेंगे एंड आउटवर्ड थंब जो होगा ये इम्प्लाई करेगा एनकेप का डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये लिखा हुआ पहले, इसको हम देख रहे हैं क्या होगा। तो हमें हाथ को मूव करना है वेक्टर ए से वेक्टर बी, राइट हैंड, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आई कैप है, जे कैप, के कैप, ध्यान रखिएगा मैंने बनाया ऐसा है, के कहाँ होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मैंने कहा था कल,
ना, बनाने के लिए ऐसा दिखाना पड़ता है, और वो एक्चुअली के कहाँ है बेटा, आपकी तरफ आ रहा है पेपर के बाहर, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, एंगल क्या दोनों में हम देखें तो 90 डिग्री, यानी कि साइन 90, है ना। अभी पूरा नहीं हुआ है, एन कैप बाकी है। तो अब एन कैप के लिए बेटा मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं सभी लोग, राइट हैंड उठाएं, चलाना है हाथ सभी को, ऐसा नहीं कि देख रहे हो, केवल देखने से भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, एक बार चला लो बस। ए से जाना है बी की तरफ, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, देखिए वेक्टर आई इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं वीडियो में शायद उल्टा दिख रहा हो तो आप गलत कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप अपना दिमाग लगाएं, मुझे कैसे, मुझे आई इधर दिख रहा है, मुझे जे इधर दिख रहा है, ठीक है, तो मैं चला रहा हूँ अपना हाथ, आई इधर, आई से जा रहा हूँ मैं जे, और थम किधर बता रहा है, ऊपर, आई क्रॉस जे देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा मेरा, के का डायरेक्शन है, के कैप। तो मैं यहाँ पर जो एन कैप को रखूंगा वो मैं रखूंगा के कैप, ठीक है। तो आप देखें 1 आई कैप जे कैप साइन 90 सब 1 है, ये के कैप है, तो फाइनली यहाँ से निकल के आता है बेटा के कैप, अपना आंसर बन जाएगा, यानी हम लिखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, ठीक है। बट जे कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ध्यान देना बेटा सभी, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई कैप, अगेन एंगल तो 90 डिग्री, अब एन कैप, ध्यान दीजिएगा सभी, फिर से हाथ उठाएं, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं उठाना भाई, ऐसा नहीं कि जो खाली हो वही चलने पर लग जाए। बेटा फिर रिपीट चल रहा है तो कैसे रिपीट बेटा, देखो ये रूल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, राइट हैंडेड सिस्टम कॉर्क स्क्रू, ये देखो क्या, ए क्रॉस बी का मतलब मूव फ्रॉम ए टू बी, बी क्रॉस ए तो हो तो बी टू ए क्रॉस बी है, हमें ए टू बी जाना है, ठीक है, ध्यान से समझे, ए टू बी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आई क्रॉस जे, एक बार फिर से समझ लें सभी, आई क्रॉस जे, अभी मैं पुराना समझ रहा हूँ, आई क्रॉस जे, आई इधर है, ध्यान दीजिएगा, सभी को मेरा हाथ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं फिर से एक बार यहाँ बताता हूँ, आई इधर हो गया बेटा मेरा, इधर है, जे इधर है, आई क्रॉस जे और थम का डायरेक्शन ये एन कैप का डायरेक्शन, तो यहाँ पर आ रहा है ये के कैप, ठीक है। अब मैं आपको जे क्रॉस आई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जे किधर था बेटा, इधर, आई इधर, अब मुझे आना जे क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, तो मैं हाथ को ऐसा करूंगा, जे राइट हैंड चाहिए मुझे, तो जे इधर है ना। हमें एक और बात ध्यान रखना है, ये जो अपने हैंड का जो बैक पोर्शन है उससे नहीं जाना, इससे नहीं जाना, हमें ये वाला देखना होता है, इसको फ्रंट, इसको मूव कराओ, तो देखिए जे इधर है, आई इधर है, तो जे क्रॉस आई में जाऊंगा तो ये थम किधर जा रहा है बेटा, नीचे, माइनस के क्या, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो एन कैप यहाँ मेरा आ रहा है, ये आ रहा है बेटा माइनस का के, ठीक है। फाइनली मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये अगर बेटा मैं आई कैप करता हूँ तो मोड ऑफ आई कैप साइन 90, सॉरी साइन 90 नहीं, आई और आई में क्या एंगल है, नीचे जाना, आई इधर आई भी इधर, एंगल क्या आएगा, जीरो, एन कैप कुछ भी हो आंसर आपका आएगा जीरो वेक्टर, साइन 0 0, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको कंबाइन करते हैं, सम अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्रॉस में बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस के जे कैप, और के कैप क्रॉस के कैप, ये सब जीरो वेक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि हम इसको भी बना लेते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है बेटा ये होता है के कैप, ठीक है, बट हम ये भी जानते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप करना है तो ये होता है माइनस के कैप, डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस जे लिखोगे तो के आएगा, पर जे क्रॉस आई कर दिया तो उल्टा ऑर्डर फिर माइनस के आएगा, है ना, तो ऑर्डर का ध्यान रखना। इसी तरीके से बेटा जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, देखिए एक याद रखना है साइक्लिक ऑर्डर, क्या होगा, ये आई, ये जे और ये के, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आई टू जे सही ऑर्डर में जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो आंसर होगा प्लस के, और आप जे क्रॉस आई चले गए,
जाना था आई क्रॉस जे, उल्टा जा रहा हूँ जे क्रॉस आई, तो आपको लिखना के ही है, बस माइनस में लिखना है। ठीक है, तो जे क्रॉस इस तरीके से देखिए, जे क्रॉस के कह रहा हूँ मैं, तो जे क्रॉस के है और ऑर्डर सही है, तो मेरा आंसर होगा प्लस का आई। पर अगर मैंने कर दिया के क्रॉस जे, तो मेरा आंसर होगा माइनस आई। ठीक है, इसी तरीके से बेटा फिर के क्रॉस आई हम कर रहे हैं, तो के बाद आई सही ऑर्डर चल रहा है, तो आंसर आएगा जे कैप। और अगर मैंने उल्टा कर दिया आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजें क्रॉस में आई क्रॉस आई जीरो, और जब आई क्रॉस जे आई क्रॉस के, ये सब हमें देख लेना, आपके पास लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है बेटा, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको फिर बताना चाहता हूँ। सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई होता है बेटा टॉर्क में होता है, एंगुलर मोमेंटम में होता है, बहुत सारी जगह है जहाँ वेक्टर क्वांटिटीज में बहुत अप्लाई होता है। अभी हम एक क्वेश्चन देखें, सीखे, मैं एक अलग मेथड सिखा रहा हूँ, ये शॉर्ट मेथड है और इसी को हम अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल है, इफ वेक्टर ए, ये आ गया मान लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी है आपके पास बेटा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, है ना, और इसमें आपको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो आप देखें, एक तरीका तो ये होता है जैसा ब्रैकेट होता है वैसा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करो और सब कुछ। एक बढ़िया मेथड जो हम फिजिक्स में भी यूज करेंगे, हम आगे यही यूज करने वाले हैं, उसे ध्यान से समझ लें बेटा। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब इनके कोएफिशिएंट लिखते चलो, जो पहले उसका पहले लिखना है। ए क्रॉस बी में ए पहले, ए के कोएफिशिएंट सारे लिख लें आप। आई के साथ कौन है बेटा 2, तो यहाँ लिख लें। जे के साथ है बेटा -3, यहाँ लिख लें। के साथ है 1। अब बी के लिख लें इसी तरीके से, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। जिसे आता है वो कर सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, 8 जिसने भी लिखा ये आंसर, बेटा आपने स्केलर आंसर दे दिया इसका, आई जे के जुड़ते थोड़ी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, लिखा है ना अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है। अब बेटा एक्सपेंड कैसे करना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। जो हम देख रहे हैं, जैसे आई देख रहे हो आप, तो आई का रो और आई का कॉलम हटा दो, बाकी छोटा डिटरमिनेंट बना के लिख दो। जैसे देखिए मैं आई को देख रहा हूँ ना, तो मैं ये इसका रो और इसका कॉलम हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या बच रहा है मेरे पास, छोटा डिटरमिनेंट बनेगा -3 1 2 और -4 का। ठीक है, इसी तरीके से जे में, तो जे वाले हटा दें, के में के वाले हटा दें। क्लियर, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, ये हटा देते हैं ना। क्या करेंगे ध्यान से समझिए, एक्सपैंड करना सिखाता हूँ पहले। तो ये हो गया बेटा आई कैप, तो हमने रो कॉलम छोड़ा, तो मेरे पास बचा है -3 1 2 -4। जे के साथ हमने ऊपर माइनस लगाया है, तो माइनस का साइन लेना है आपको, -j। अब क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, इसका रो हटाएं और कॉलम हटाएं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, -4 आएगा। दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब हम के पे चले, तो बेटा के कैप है ना, के कैप ये कह रहा है, के कैप में इसका रो और कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा 2 -3 1 और 2। के में देख लो एक बार। ठीक है, ये गया आगे। अब बेटा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ बना के लिख देता हूँ, इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई माइनस कर। ठीक है, और लिखते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, तो यहाँ पर आ रहा है एक तो आई कैप, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा -3 -4, तो आ जाएगा प्लस का 12, -2 × 1 इज 2, -j कैप, यहाँ क्या आएगा बेटा 4 2 8, -8 -1 1 जा 1, प्लस k कैप, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 2 4, -1 × -3 तो ये बन जाएगा बेटा +3। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 2 गया, अभी थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, भैया आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। क्या होगा बेटा
10 है ना, ये आएगा 10, तो 10 आई क्या, -8 -1 -9 माइनस माइनस प्लस प्लस 9 जे कैप प्लस 4 और 3 7, तो 7 के कैप। तो ये आ गया। ये मैंने बड़ा आराम से समझाया, रिपीट करने का मत बोलना, 12th का ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अगर किसी का रह जाए हैंड आउट में देख लेना फिर से, ठीक है बेटा। तो ये क्रॉस प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम इनके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। इनका यूज जो होता है वेक्टर्स का फिजिक्स में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिजिक्स में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आएगी, ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझ लीजिए। पहला होता है बेटा वर्क, हमें फाइंड करना, वर्क, है ना, बहुत ध्यान से समझना, कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ। वर्क भी हम दो टाइप से फाइंड करेंगे बेटा। वर्क जो आता है बेटा, W इक्वल्स टू आ जाता है F डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F डॉट एस ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन अभी मैंने बताई है, सिर्फ डेल्टा में लिखा है मैंने। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, तो मैं इंटीग्रेशन में भी लेके जाऊंगा, अभी मत डरो, अभी सिंपल सा समझ जाओ, है ना। वर्क बेटा एक और होता है, वर्क इज इक्वल्स टू टाउ डॉट डेल्टा थीटा। ध्यान देखिएगा, ये वाला लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल में होता है बेटा, जबकि सेकंड वाला होता है रोटेशनल या रोटेशन में, ठीक है। जब रोटेट करना हो केवल ऑब्जेक्ट को, चला नहीं रहो, घुमा रहो, तब भी वर्क होता है, रोटेशनल वर्क होता है। टाउ डेल्टा थीटा, डॉट आता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं बेटा टॉर्क की। तो टॉर्क अगर हमें फाइंड करना होता है बेटा, तो टाउ वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हम करते ही हैं, है ना। आर जो है एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्रॉस एफ, ठीक है। डायरेक्शन वही चल जाएगा अभी जो मैंने आपको बताया, ए क्रॉस बी का, है ना। तो ये हो गया है। फिर थर्ड बेटा और हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम ये होता है बेटा वेक्टर एल से डिफाइन करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं बेटा, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर आप जानते ही हैं, पी क्या है, मोमेंटम, एम इंटू वी वेक्टर, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकता हूँ मैं कि एम इंटू ये बनेगा आर क्रॉस बी। एम तो स्केलर है, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हम देखें बेटा पावर। इसको भी मैं फिर दो तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पावर जो होता है यहाँ, ये पी है, मोमेंटम नहीं, पावर लिख दिया, अब आप समझ जाइएगा कि पी इज पावर। ऊपर मैंने पी भी लिखा है, वो मोमेंटम शो कर रहा है। तो पी विल बी इक्वल्स टू बेटा ये आता है, ध्यान दीजिएगा, एफ डॉट वी। और यही चीज अगर रोटेशन में आ जाए तो ये एफ की जगह होता है बेटा टाउ, डॉट वी की जगह होता है बेटा ओमेगा, है ये ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाला होता है बेटा जब ट्रांसलेशन होता है या फिर लीनियर, और ये वाला होता है जब रोटेशनल मोशन की बात, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये अपना है ओमेगा। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये काम आएगा। अब एक और मैं आपसे बात कर लेता हूँ एरिया की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो इसको शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ए, और इसमें भी मैं वेक्टर में ही बात करता हूँ, चलिए आपसे ध्यान दीजिएगा। ये है एक वेक्टर ए बी, और ये रहा एक वेक्टर ए सी, है ना। कोई भी एंगल हो तो यहाँ पर जो ए एरिया आएगा, एरिया वेक्टर जो आता है बेटा, ये आ जाता है सीधे सीधे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। कैसे आए मत पूछना, हम एप्लीकेशन पार्ट पे चल रहे हैं, ज्यादा डेरिवेशन चाहिए तो फिर आपको 11th-12th की बुक्स देखना होगी। ये ए माने एरिया वेक्टर है। कई लोगों को लगा सर एरिया वेक्टर स्केलर है। बेटा थोड़ा सा आप तो लीडर वाले हो, आपने तो 12th पढ़कर आए हो ना, थोड़ा सा याद करो, हमने गॉस थ्योरम जब पढ़ते हैं हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, याद है। तो एरिया वेक्टर क्योंकि फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो एरिया का ओरिएंटेशन हमें देखना होता है, तो बेटा इसलिए हम ये करते हैं। तो एरिया मैंने आपको जो बताया ये एरिया वेक्टर में बता दिया, डायरेक्शन आ जाएगा। आप चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है वेक्टर का,
एक और खास बात, यहाँ मैं वेक्टर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे बेटा, वहाँ टॉर्क वगैरह फोर्स आता है BIL, उन सब में बेटा कई बार जरूरत पड़ जाती है एरिया वेक्टर की। तो हम एरिया वेक्टर अगर हमारे पास स्क्वायर पैरेललोग्राम कुछ भी हो तो उसका हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये वहां काम आएगा, सीधे ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 6th है बेटा, इसी चीज में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए, इसी फॉर्मेट में ट्राइंगल का एरिया भी पूछा जाता है आपसे, तो ये हो जाता है AB और ये हो जाता है AC। एक्चुअली ऊपर वाले में हुआ क्या था, यहाँ पर हम इसको बना देते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये ऐसा, ये वाला पूछा है। यहाँ पर बेटा हमने सीधे सीधे ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल पूछा है, तो बिल्कुल सीधा होता है कि आधा होगा। तो ऊपर वाला क्या है, 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स, नीचे वाला सिंगल ट्राइंगल है, तो ऊपर जो है उसका हाफ कर दो बस। तो हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पर जो A आएगा, A एरिया वेक्टर विल बी इक्वल्स टू AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, और इसका करना है आपको हाफ, और ये ब्रैकेट है, मॉड वर्ड नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ कंप्लीट हो गया, क्लियर। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, ठीक है। अब एक और शानदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बेटा लैमीज थ्योरम। ध्यान से समझना इसको, ये बहुत काम आता है, खास तौर से लॉस ऑफ मोशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर लैमीज थ्योरम बहुत काम आता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है, क्या है मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप ध्यान से समझिएगा। किसी ने पूछा AB का मैग्नीट्यूड, नो बेटा AB देखो वेक्टर में लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड नहीं, जो भी गिवन होगा उसमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं वेक्टर, ये समझ, है ना। अब बेटा लैमीज थ्योरम आता है, ध्यान से समझिएगा। इसकी कंडीशन ऐसी है, इन इक्विलिब्रियम ये होना चाहिए, प्लस 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, ये पूरा सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया एक F1 वेक्टर, इधर हो गया बेटा F2 वेक्टर, इधर हो गया बेटा F3 वेक्टर, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है F1 F2 F3, वेक्टर का डायरेक्शन बता दी। F1 के सामने जो पूरा एंगल ये वाला, दिस इज अल्फा, F2 के सामने पूरा एंगल बीटा, F3 के सामने पूरा एंगल गामा, क्लियर। तो अगर ऐसा हो देन ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, हर कंडीशन में नहीं लिख सकते, चलते हुए ऑब्जेक्ट को जब फोर्सेस बैलेंस नहीं तो हम नहीं लिख सकते, ये इक्विलिब्रियम F नेट 0 है, ठीक है। तब तो बेटा एक रिजल्ट निकल के आता है बहुत अच्छा इसका, F1 अपॉन साइन के उल्टा जो एंगल है सामने अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये आपने याद रखना है बेटा। देखो इसको हम वैसे भी, जरूरत नहीं है इस लैमीज थ्योरम की, डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लो एक फोर्स इधर दे दिया F, एक इधर दे दिया आपको 2F, है ना, एक इधर F, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए एंगल वेंगल सब दे दिए हैं, 37 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप आराम से इधर भी मान लो 45, आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट कंपोनेंट कर लो, एक्स वाले कैंसिल, वाई वाले कैंसिल, हो जाता है। लेमिस थ्योरम ऐसा नहीं कि नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा नहीं, बट जिसको आती है उसके लिए कई बार फास्ट अप्रोच बन जाती है। कई बार बेटा ऐसा होता है कैलकुलेशन जो है ना वो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है लेमिस थ्योरम से, ट्रायंगल रूल लगाना, उसमें हमको ये बहुत काम आता है। तो लेमिस थ्योरम एक अच्छा तरीका है, ठीक है, याद करिए। AB क्रॉस AC की जगह AC क्रॉस AB नहीं कर सकते बेटा, मैंने आपसे कहा था क्रॉस प्रोजेक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कुछ भी कर दो, मैग्नीट्यूड में तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बेटा लेमिस थ्योरम है, मैं फिर से बता देता हूँ, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा वहां हमें बहुत सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डील करना है। वहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा, 2-3 फोर्स लगा देंगे, 3 फोर्सेस में तो आपको कर ही सकते हैं आप आराम से, वहां पर रिजल्टेंट निकाल, मेजरली ऐसा होता है 3 फोर्सेस काफी सारे केस में होता है। तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट लेके बैलेंस कर दो, ये भी चलता है। अदरवाइज अगर आपको लेमिस थ्योरम आती है तो भी हो जाता है, फास्ट हो जाता है परिस्थिति, ठीक है।
डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं आएगी, आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखें बेटा, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट। बेटा यहाँ तक ही आपका वेक्टर का पार्ट सब कुछ कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। हम वेक्टर में इतना पढ़ेंगे, ये सारा हमारे फिजिक्स में काम में आएगा, ठीक है। तो कुरखास बात बोल रहा हूँ, सब लोग अभी कम लोड कम है, तो सब लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे थ्योरी बढ़ेगी, आगे चैप्टर्स पे चलेंगे, हमें ये सारे एप्लीकेशन भी आने चाहिए। बाद में इतना टाइम नहीं होता बार बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ो। होमवर्क तो बेटा आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हाउ टू मिनिमाइज सिली एरर, बेटा रुको रुको, अभी मैंने कहा ना पढ़ाई के अलावा नई बात करेंगे अभी। बेटा मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी, फिर थोड़ी देर बाद हम बात भी करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिए, हम रेस्ट के बारे में, खास तौर से मोशन के बारे में, और मोशन में भी बेटा 1 डायमेंशन, 2 एंड 3 डायमेंशन, है ना, इसको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बेटा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है। तो ये जो मोशन से रिलेटेड चीजें, इनको हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ, ठीक है, इस चैप्टर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है सीधे लाइन पर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और अगर कर्वेचर पे जाता है तो कर्व हो गया यहाँ पे, है ना, तो कर्वी लीनियर भी बोल देते हैं, और कर्वेचर, ठीक है, ऐसा। तो अभी हम सबसे पहले जो करने वाले हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझे, हम पढ़ने वाले बेटा मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम इन सब चीजों को समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब। सबसे पहले हम ये सीखेंगे इन सबको 1 डायमेंशन में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको 1 डायमेंशन आ गया तो फिर 2, 3 दोनों डायरेक्शन में लगाना बहुत आसान हो जाता है। जैसा 1 में लगाया उसको एक्सटेंड कर दो, 2 में लगा दो, 3 में लगा दो, ठीक है। अभी सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हैं बेटा, क्लियर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन 1D, ठीक है, ऐसा। तो अब इसके अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा, रेस्ट एंड मोशन की बात करें। रेस्ट में क्या होता है बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या बस पोजीशन ध्यान रखिएगा। रेस्ट में क्या होता है, डू नॉट चेंज, WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ देख रहे हैं पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका सीधा सा मतलब है वहीं का वहीं रखा हुआ है रेस्ट पर, ठीक है। अदर वन इज मोशन, इसमें क्या होगा बेटा, पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये दोनों छोटी और इजी चीज है, ठीक है। तो मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, सिंपल सा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वहीं रुका हुआ होगा, रेस्ट। चल रहा है मोशन, मोशन चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस, पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करूं बताऊं आप, इसने लिखा है, नहीं आ रहा क्या, अभी भी समझ में आया तो इजी है। अगर मैं बहुत बेसिक चीजों में ज्यादा रुकूंगा तो फिर अच्छी चीजों पे कब चलेंगे। ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा क्या बेटा, अब और कितना, इससे और धीरे हो जाएंगे बेटा, इससे धीरे कैसे करेंगे बेटा, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नहीं होता बेटा, ये तो इजी है। अब इसमें मैं क्या रुकूंगा बताओ, रेस्ट और मोशन में हम रुकेंगे, कैसे काम चलेगा, ठीक है बेटा। रेस्ट मतलब रुका हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मोशन मतलब पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जब तक मोशन रहेगा जब तक पोजीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मैंने अभी भी कहा था बेटा, IIT करने आए हो, मेहनत थोड़ी तुम्हें भी करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई ऐसा केमिकल नहीं कि हम आपको पिला दें और आप आ जाके IIT सिलेक्ट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो IIT करना है, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और मैंने आपसे कहा, जो भी आए ना मन में डाउट, क्वेश्चन में किसी में, तो पहले खुद से एक बार पूछ लो ये कैसे क्या, फिर हमसे पूछो, तो आपको जरूर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पूछो आप, मना नहीं है, जेन्युइन डाउट है तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं।
नेक्स्ट बेटा इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बेटा हम दोनों, है ना। डिस्टेंस हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टेंस में क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, द लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक और चीज लिख रहा हूं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस ये स्केलर है, स्केलर मतलब डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ठीक है, जो पूरा लेंथ कवर्ड होता है पाथ का। ठीक है, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ, फिर एक साथ पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ए बॉडी, है ना, इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये ए है पॉइंट और ये एक ऑब्जेक्ट है, घूम फिर करके मान लो यहाँ आ गया, दिस इज बी। तो अगर जब आपसे डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना बेटा, डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, जैसा पाथ है वैसा कवर, या यूं समझ लो रोड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना सभी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जैसे मान लीजिए कोटा है, कोटा से दिल्ली जाना है, मान लीजिए। दो कई सारे तरीके हैं, पर अभी हम बात करते हैं, अगर हम बाय कार गए, कार या बस, तो रोड डिस्टेंस यूज करेंगे तो पूरा चलेंगे, जो टर्न है वो भी आएगा, वापस उल्टा टर्न सीधा जो भी जैसे भी चलोगे सब आएगा, वो लेंथ ऑफ द पाथ आएगा। तो वो जो होगा बेटा वो आंसर आएगा पर डिस्टेंस। ठीक है, बट मान लो प्लेन चलता है, कोटा से उड़ा गया सीधा दिल्ली, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट हो गया दोनों के बीच में डिस्टेंस। इनिशियल मैंने कोटा, फाइनल में दिल्ली, यहाँ से यहाँ तक सीधे लाइन खींच दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यही हो रहा है इसके अंदर। तो यही होगा, यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो बेटा ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जैसा पाथ चला है ये पूरा बना देंगे, ये जो आ रहा है दिस इज डिस्टेंस। बट ए से लेकर के डायरेक्ट बी तक ये वाला जो होगा ये आप बोल देंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसके बारे में एक और लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की वैल्यू होती है, किधर जा रहा है, राइट में, ईस्ट में, है ना, जो भी होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ए टू बी गया, तो आप जो डायरेक्शन बताएंगे ए से बी बताएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये था ए, ये था बी, डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा ए टू बी। ए पे था और कहाँ मिला, बी पर, तो कितना शिफ्ट हुआ, बी की तरफ शिफ्ट होके चला गया। ठीक है, तो ये होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आर एफ माइनस आर एफ। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी चेंज के बारे में आए, चेंज बताओ, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। सभी बच्चों को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, इनिशियल माइनस फाइनल मत कर देना भाई, गड़बड़ हो जाती है। चेंज की डेफिनेशन है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब बेटा एक और शानदार एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। काइनेमेटिक्स में हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो मैं कह रहा हूँ देखना, हर साल ऐसा ही होता है, लगभग 50% बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। अभी नहीं करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बता रहा हूँ बहुत इजी है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन और मोशन करेंगे ना, तब एक गड़बड़ हो। देखिए एक और एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट है बी, ए टू बी एक ऑब्जेक्ट गया, कार है कुछ भी मान लो, और ये घूम कर टर्न होके वापस से आ गया मिड पॉइंट। अब एक्चुअली क्या है, इसी हो मोशन इसी लाइन पे हो रहा है, पर थोड़ा टर्न होना है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे इसको लेकर के और ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ आया और ये सी इज द मिड पॉइंट। क्लियरली बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट ध्यान रखिएगा। और बेटा यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है ए टू बी 8 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ पता ही आप लोगों को, उसके हिसाब से भी बता सकते हैं। ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, दिस इज वेस्ट हो गया, दिस इज साउथ, है ना।
तो अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करेंगे, जिसको आ गया वो लिख सकता है। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, मतलब ए से चलो पूरा बी पे चलो फिर सी पर आ जाओ, तो इट इज 12 मीटर। दिख रहा है सभी को? या चलो मैं और ऐसा लिखता हूँ, डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी गया प्लस बी टू सी गया, ऐड करना होता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऐड कर दो, मिड पॉइंट है तो 4 ये आ जाएगा, ये 4 मीटर हो गया, तो टोटल आ गया बेटा 12 मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझो। नाउ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल इज सी। एक और बात ध्यान से समझना, तो वैसे बता दूं, ये पूरा एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है बेटा। ये ए था, ये बी था, और ये मिड पे सी है। और मैंने कहा टर्न लेना, इसलिए मैंने घुमा के बनाया थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा विजुअलाइज हो जाए। अब यार डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलेंगे? ए टू बी गया और वापस पीछे आया है, कम हो रहा है ना, हम क्या यहाँ माइनस करते हैं, ए बी और माइनस करेंगे बी टू सी। आपका दिमाग बोल ही रहा होगा यही करना है। ठीक है, तो क्या होगा? ए टू बी हो गया 8 और वापस इसने 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, तो ये आ गया बेटा 4 मीटर, है ना। पर ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा आर वेक्टर बताओगे तो आप ये कहोगे इट इज 4 आई कैप। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, डायरेक्शन भी बताना है। आई कैप क्यों बोला बेटा हमने? क्योंकि ए पर था और हमें कहाँ दिखाई दिया? सी पर। ये था ए और कहाँ दिख रहा है? सी पर, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ए टू सी। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, आपको समझ में आ गया? टर्न हो रहा है यहाँ, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट जब भी आता है तो क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन वालों में एक दिक्कत आती है। अभी मैं सावधान तो कर रहा हूँ, फिर भी देखना कई लोग गलती करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को फाइंड करने में अब ये बहुत इजी दिख रहा है। जैसे ही मैंने पूछा धनाधन आप लोगों ने लिख दिया, जिसका डिस्टेंस तो है 12, डिस्प्लेसमेंट है 4, बहुत इजी है। बट अभी तो क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन तभी हम देखेंगे। तो आप दिल थाम के बैठे, याद रखना मेरी इस बात को, है ना। उस दिन मैं याद दिलाऊंगा आपको कि देखो ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, बोला भी था कि कई लोग गलती करते हैं। ठीक है, यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। आप जिधर खड़े हो पॉजिटिव एक्सिस से कोई नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। क्लियर? एक और बात है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक और बात समझ लीजिए, मैं यही बता देता हूँ ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन में बड़ा काम आएगा। एक बिल्डिंग है मान लीजिए बेटा, ठीक है, और इसकी हाइट है मान लीजिए 50 मीटर। अगर हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है तो क्या होगा? इसका मोशन ऐसा होता है बेटा, ये ऊपर गई बॉल, ये ऊपर जाएगी और ये आ जाएगी नीचे जाकर के मिलेगी आप। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी से फेंको, 10 से 20 से फाइनली नीचे आके टकरा। अब इस केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, ठीक है, हम बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंक रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? हाँ जी, रेक्टिलिनियर ही होगा, एक ही लाइन पर होता है मोशन, इन स्ट्रेट लाइन है। इधर एक्स एक्सिस पर पूरा मोशन देखो और आप वाई एक्सिस पर भी देख सकते हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा आर वेक्टर के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? और मैं ये कह रहा हूँ कि इधर आई कैप वेक्टर होगा, इधर जे कैप वेक्टर होगा, तो क्या बोलना चाहिए मुझे बताइए? डिस्प्लेसमेंट ये आप एक काम करें, इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को सी मान लें। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? विथ साइन आई कैप जे कैप, वो सब बताना मुझे। ए पे हमने फेंका है और सी पे गया है, हमने फेंका था बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम वेलोसिटी के हिसाब से हमने ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो इस केस में बेटा ध्यान रखिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ है जहां था ए पर सी पर, नेट वेक्टर आएगा नीचे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना? इट इज 50, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस का जे कैप। प्लस 50 नहीं लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम आगे, उसमें प्लस 50 कर दिया। प्लस का मतलब क्या है बता? प्लस का मतलब क्या है? ऊपर मिला 50, ऊपर है क्या? नीचे मिल रहा है ना ग्राउंड पे,
तो -50। यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस समझना, जिसने मुझसे अभी पूछा था माइनस कैसे होगा, वो मैंने आपको बताया। प्लस और माइनस का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। +50 का मीनिंग होता है कि जहां से फेंका उसी डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में 50 पे मिल रहा है, बट यहाँ नीचे मिल रहा है तो -50। ठीक है बेटा, अभी और हम इक्वेशन ऑफ मोशन में करेंगे, अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको और समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो आज तो हम बेटा फिर यहीं तक इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना करना है तो बताइए, है ना। जो मेरे कंट्रोल में चीजें हैं, जो हमारे लिए है, जो डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड तो मैं सारा बता सकता हूँ। और कुछ मटेरियल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका हमें नहीं पता, तो वो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट में पूछना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क बेटा आज भी कुछ नहीं है, एक्चुअली वेक्टर का हमारी अपनी शीट में नहीं है, और आज अभी काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कुछ हुआ, अभी स्टार्ट ही किया है। आज और ऐश करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, कल से होमवर्क मिलेगा अगले लेक्चर से, नेक्स्ट, है ना बेटा। हाँ जी, अब मुझे बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो आप बोलिए। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, एक एक का मैं सुन के जवाब दे रहा हूँ बेटा, है ना, थोड़ा सा देखना। ऑफलाइन क्लास बेटा नहीं चालू होगी, हमें नहीं पता है एक्चुअली ऑफलाइन का, आप हमसे पूछेंगे बेटा, हमें भी नहीं पता है, तो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद स्टार्ट होगी ना, तो हमें भी नहीं पता ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी, है ना। बट हाँ, एक अंदाजा ये हो रहा है कि शायद अगस्त से, जुलाई या अगस्त जब भी होगा, कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है ना बेटा, होने स्टार्ट होने। कुछ लोग बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है बेटा, वो आपको अपने खुद से करना है। ठीक है, कई लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, कल भी मैंने आपसे बोला था, बुक्स सिर्फ HCV और LN का मटेरियल, दैट्स इनफ। और मैंने आपसे कल भी बोला था, माइंड में रखें, 2 to 3 टाइम्स हमें सॉल्व करना है मटेरियल। बेटा एक बार करते हैं तो एक बार में तो बहुत सारा तो हम ही करा देते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम नहीं करेंगे, आप उसके मास्टरी नहीं होगी, आपकी मास्टर नहीं बनेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, मटेरियल आपको 2 to 3 टाइम्स करना है, जो भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी सारा मटेरियल है और तीनों सब्जेक्ट हैं, तो आपको कोई और बुक की जरूरत नहीं है बेटा, रेफरेंस इसी को अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, अब बेटा ये कोरियर वोरियर हमने तो किया नहीं है, पता नहीं वहीं किया हुआ है, जैसे आएगा वैसे आएगा, 2-2 3-3 महीने में होता रहता है, आता रहता है। पर आपको रुकना नहीं है, मैंने कल भी कहा था, कोई बच्चा ये बहाना नहीं मारेगा कि मटेरियल मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में सब कुछ है, आपका काम रुकना नहीं चाहिए, आप डाउनलोड करें और देखें और उसे सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी केवल इस हार्ड कॉपी के लिए बहाना मार करके ऐसा नहीं कि रुक गया, होमवर्क नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ हाँ बेटा, अरे इवनिंग मॉर्निंग क्या होता है यार, कभी भी पढ़ लो, इंसान है हम, तो कभी भी पढ़ सकते हैं। बेटा लेमिस थ्योरम में फोर्सेस का डायरेक्शन दिया जाएगा, है ना। किसी ने पूछा मुझसे, लेमिस में फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा बस, है ना, तो वो आपको उसको वैसे कर लेना है। सिंगेज लिख रहा है कोई, हाँ बेटा ठीक है वो बुक भी, पर वो टाइम हो ना तभी करो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी तो शुरू शुरू में टाइम है, अभी आप 1 महीना निकल जाने दो, 15-20 दिन, 1 महीना, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, 3 सब्जेक्ट है, इतना इतना होमवर्क मिलेगा, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना बेटा अपना मेन टॉपिक, जब होगा तब आप देखना। एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है, कल भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, बट हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब मेंस एग्जाम होगा उस समय पढ़ो ताजा ताजा, और जो छोटा मोटा आ जाए वो लिख के आ जाए। वीडियो और PDF बेटा, वीडियो अपलोड हो ही रहा है, कल का भी आ गया बेटा, अब जिसके पास नहीं वीडियो देख लो, कल का भी अवेलेबल है, और हैंडआउट में दे ही रहा हूँ आपको। हाँ, न्यूमेरिकल करने में टाइम तो लगता है बेटा, धीरे धीरे अपने आप चेंज आएगा। सुन लो मेरी बात, आज का जो दिन है, और आज से बस आप लगे रहो, विदिन 1.5 मंथ आपको अपने अंदर डिफरेंस फील हो जाएगा। आज का लेवल आपका न्यूमेरिकल से डर वर, और उस समय देखना आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे आप, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हो जाते हैं, हर साल होता है, तो चिंता ना करें। फॉल्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, बेटा वो हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी सिर्फ आप लॉजिक और इस कॉन्सेप्ट को देखो, जब हम, वो तो 2 डायमेंशन हो गया, उसको हम 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन विल द टेस्ट, बेटा टेस्ट का आपको शेड्यूल आ जाएगा, 12th के चैप्टर से बेटा, कब, अब 11th, अब छोड़ो, सोचो हम 11 छोड़ के 12th पे जाएंगे, फिर आप बोलोगे 11th का नहीं पढ़ाया। अभी प्रॉपर जो चलेगा वो वैसे चलेगा, 11th का मैकेनिक्स चलता है पहले, फिर 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। बेटा 11 स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग एडवांस, है ना। और अभी मैंने आपसे कहा मेंस और मेंस के बाद में एडवांस के लिए और भी मटेरियल मिलेगा बेटा आपको,
और हाई लेवल के एडवांस के क्वेश्चन होंगे, है ना। पढ़ाई कैसे, इसकी बात फुर्सत में भी करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी तो चलने दो, तो क्या लोड ही नहीं आया बेटा, तो ऑनलाइन वालों को भी, हाँ आपके घर आएगा ना, ऐसा बोला था उस समय भी, कोरियर आ जाता है, ऑनलाइन वालों को मिलेगा बेटा हार्ड कॉपी। सर विल यू टीच ऑल चैप्टर्स, क्या बोलते हो आप, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बोल दो। हैंडबुक इन ऐप, हैंडबुक का बेटा वहाँ सेक्शन होता है हैंडआउट्स, वहाँ देख लो, नहीं तो वहाँ लेक्चर के आगे लिंक दिया होता है अपलोड, वहाँ भी होता है। वेबसाइट पे ऑप्शन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट कमिंग, कौन सी वेबसाइट बेटा, ये वाली या एलन, एलन उस पे तो आता है, पूछ रहे हैं कई सारे बच्चे। हाँ जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो है बेटा वैसे सफिशिएंट, आप चाहें तो हैंडआउट से काम चल सकता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें और लिखना है तो आप और नोट्स ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ये स्क्रू गेज और एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स में, एक्सपेरिमेंटल सारे टॉपिक्स नहीं होते बेटा, स्क्रू गेज पढ़ाया जाता है, वर्नियर कैलिपर पढ़ाया जाता है। देयर विल बी 2 क्लासेस इन ए डे, नहीं नहीं बेटा होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन समझ बेटा, अब ये एक बार आप खुद देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार फिर देखो, ए पे था, नीचे मिला, तो ए टू सी डायरेक्ट ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा, नीचे है तो माइनस जे कैप आया है। नहीं परचेज, हाँ बेटा वो जो 35-40 ईयर्स की जो आती है ना आईआईटी के क्वेश्चन की, वो परचेस कर सकते हो आप, है ना। होमवर्क कहाँ पे अवेलेबल होगा बेटा, मैं इसी में होमवर्क दूंगा बेटा, आज कोई होमवर्क नहीं है, कल से मैं जो पढ़ाऊंगा होमवर्क होगा, तो वो हैंडआउट में आप नीचे चेक कर लेना, लास्ट में होमवर्क में लिखा होगा। प्रदीप बेटा बोर्ड की बुक हो जाती है, अभी इसके अंदर आप बेसिक सवाल करने के लिए लिख सकते हो, पर अच्छे सवाल के लिए प्रदीप से आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा क्लासेस बढ़ जाएगी आगे, ये चिंता ना करो, सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी बेटा, हमें ज्यादा चिंता है आपसे। सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन ही खुद से करना है बस, बाकी सब हम पढ़ा रहे हैं। वेक्टर में ज्यादा नहीं करो, बस मैंने जो कराया उतना काफी है, अगर आपको करना है तो 11th और 12th की बुक से उठा के छोटा मोटा कर लो बेटा, उतना जितना हमारे को फिजिक्स में काफी उतना में, तो वेक्टर मैथ्स का टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल और वो ट्रिपल प्रोडक्ट और उस पर अपन जाते ही नहीं, अपने काम का नहीं, तो यहाँ पर हम जितना आता है मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। हाँ और क्या बोल रहे हैं कुछ बच्चे, ना ना अरे मॉड्यूल जो प्रोवाइड हुआ है उसी जो मटेरियल आपको दिखा उसमें से होमवर्क देंगे बेटा, इधर उधर से थोड़ी देंगे हम। 4 कॉन्करेंट है तो बेटा लेमिस नहीं लगेगी, 3 में लगती है ओनली, लिखा है मैंने वहां देखो आप, 3 कॉन्करेंट। पढ़ाई कैसे करें बताऊंगा बेटा, अभी थोड़ा सा और रुको, थोड़ा लोड बढ़ने दो, तब मजा आएगा बताने में, बहुत शानदार तरीके बताने वाला हूँ आप लोगों को। और पढ़ा दें, अरे 7:15 हो गए, अब क्या और पढ़ा दें बेटा, ऐश करो अब आज तो। देखो फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा चैप्टर बेटा, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हम बताएंगे आगे। मॉडर्न फिजिक्स सबसे स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग मतलब उसका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। मैकेनिक्स पढ़ो, मैकेनिक्स सब में काम आती है, कहीं भी मिक्स हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शानदार है, 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक एक साल में आ जाते हैं, कई बार एक 2012 में 5 क्वेश्चन आए, कम ज्यादा होता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत सारे, जैसे जैसे चैप्टर आएगा मैं बताता जाऊंगा आप। हैंगआउट क्यों नहीं मिले बेटा, जिसने बोला नहीं लिखे, मिले बेटा, ऐप पर है, ढूंढो आप, कल का वीडियो आ गया है, अपलोड हो चुका है, मैं खुद देख चुका हूँ बेटा, आ गया। वी परचेस प्रीवियस क्वेश्चन है ना ये, व्हाइट बोर्ड पे नहीं बेटा, ये प्लेटफॉर्म एलन ने खुद ने प्रोवाइड करा है बेटा, इसलिए उसी पे क्लास हो गया, व्हाइट बोर्ड की नहीं हो पाएगा। इरोडो बेटा अभी नहीं करनी चाहिए, इरोडो के लिए आपको अगर किसी को करना है तो आप शीट करें, एक्सीवी पूरी कर लें, फिर उठा सकते हैं इरोडो, पर टाइम हो तभी। शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं बताऊंगा बेटा। डू यू टीच ऑल चैप्टर, बेटा आपको क्या लगता है बताओ, पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, आप भी बताओ। एलन के मॉड्यूल में यूनिट डायमेंशन अभी नहीं है बेटा, लीडर में नहीं है। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है बेटा, आप देखो, मैंने तो देख चुका हूँ ना।
हाँ बेटा बोलो, आप कौन क्या पूछ रहा है, आप बताते जाओ, मैं देख रहा हूँ जो जो मुझे दिख रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। समझ में आ रहा ना भाई तुम लोगों को? मेरा लैंग्वेज भाषा समझ में तो आ रही ना? बेटा कौन कौन से टॉपिक हमें खुद करने हैं बेटा, सुन लो मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट डायमेंशन खुद से करना है, बाकी हम पढ़ाएंगे, आपको चिंता ना करें। अरे हर साल एलन में शानदार पढ़ाते हैं यार, चिंता ना करो, आप खुद फील करोगे डिफरेंस, डांस करोगे देखना आप, इतना बढ़िया तरह से समझ में आएगा। चल बस हाँ, मेहनत आपको करनी, ये बात ध्यान रखना। इन लोगों ने लिखा है मॉड्यूल के बाद रेस बनाए, हाँ देंगे बेटा, रेस वेस हम सब मटेरियल देंगे, सब उसमें लिख देंगे कौन सा क्या होमवर्क। नहीं बेटा, चैप्टर एंड होने पे शॉर्ट नोट्स खुद ही लिखना है, शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाने हैं आप लोगों को, बताऊंगा शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको, रुको। आप मुझे डिजिटल बोर्ड तो पढ़ा देंगे बेटा, पर एलएन वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। हमें बोला ही ये गया है कि इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है, क्योंकि बेटा ये एलएन का है ना, तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अरे तो वाइट ही तो है बोर्ड, ये कौन सा ब्लैक बोर्ड हो गया है यार, आप तो देखो ऐसे बहाने मत मारो, पढ़ने वाले बच्चा बेटा कहीं भी पढ़ सकता है, अच्छा बच्चा कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है बेटा, ध्यान रखना, वो बहाने नहीं मारता है। बेटा व्हाट्सएप नंबर कल मैंने दिया तो था आप लोगों को, मैं और लिख देता हूँ। पर बेटा व्हाट्सएप पे यार क्या होता है, इतने सारे बच्चों के आ रहे हैं ना, एक एक को जवाब देना मुश्किल हो पा रहा है, दे नहीं पाता, ये लिख देता हूँ मैं। ई सॉल्यूशन ऐप पे भी ऐसा ही होता है कि उस पे जब आप देख रहे हो एलन प्लस पे, तो डाउट में क्या होता है कि बेटा क्लासेस लगी होती है ना, जब फ्री होते हैं तब देख पाता हूँ ना, हम कितना लगे हुए हैं दिन भर, हम क्या बताएं आपको। तो उसमें जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं जवाब देता जा रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड मैंने बता चुका हूँ आपको, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाएगी, हाँ बिल्कुल पढ़ाई जाएगी बेटा, फिजिक्स में क्यों नहीं पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। आप अपने उसी में देखिए, आपके एलन प्लस में है, अवेलेबल है पुराने लेक्चर सारे। चलो बेटा ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूँ, अरे खतरनाक लिख दिया बच्चों आप लोगों ने, इतना सारा लिखा है। ठीक है, जैसे जाना है बेटा जा सकते हैं, मेरी तरफ से ओवर है, मैं तो आपकी प्रॉब्लम के लिए रुका हुआ हूँ, लेक्चर इज ओवर। सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट कर, अरे क्यों प्रिंट कर रहे हो, सेव पेपर, अगर आप हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हो तो बढ़िया है ना, और जिसको दिक्कत है आप कर सकते हो प्रिंट, कोई प्रॉब्लम। व्हाट्सएप ग्रुप का बन सकता है, मैंने बोला है बेटा ऊपर बने। हाँ जिसको जाना है बेटा लीव कर सकता है, नो प्रॉब्लम। हिमांशु प्लीज आंसर, क्या दूं बेटा, बोलो क्या पूछा आपने। बेटा इसका लॉगिन नहीं हो रहा, उसको वहां पे टेक्निकल नंबर दिया, वहां पे आपको बात करना पड़ेगा, हमारे पास टेक्निकल कुछ नहीं होता ना बेटा। हाँ बेटा फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, है ना, पढ़ाएंगे हम। अभी पोस्टपोन बेटा 21 वाला हुआ है, आप तो 22 वाला कर रहे हो ना, आप तो बढ़िया तैयारी करो, 22 में तो होना चाहिए, तब तक सब चला जाएगा ये। अब बेटा कई सारे बच्चे चले गए, इंट्रोडक्शन फिर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, याद दिलाना शुरू में। बेटा इसको यस्टरडे सेशन से डाउट होना तो आप व्हाट्सएप पे या फिर उस पर भेज दो मुझे, एलन प्लस पे, देख हो जाएगा। अरे बेटा केमिस्ट्री का क्यों तुम मुझसे पूछ रहे हो बेटा, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में कैसे बता पाऊंगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले सर से पूछो। ठीक है, ओके बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, चलो ठीक है ना बेटा, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, ठीक है, बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया पढ़ाई करो मन से। ओके, ओके बेटा, ठीक है, बाय बच्चों, बाय, टेक केयर बेटा।